हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू चैनल। आज के इस वीडियो कंटेंट में हम व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी इसके बारे में समझेंगे और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब करेंगे इस एक वीडियो लेक्चर में। और ये जो प्रोबेबिलिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10th पे हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। तो जितने मैक्सिमम चांसेस हैं क्वेश्चन जो आने के, वही क्वेश्चन हम इसमें कराएंगे और वो इम्पॉर्टेंट है, 100% इम्पॉर्टेंट है। 100% चांसेस है कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक बार ये जान लेते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी इज़ अ कॉन्सेप्ट विच मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स। किसी इवेंट के होने की कितनी सर्टेनिटी है उसे ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले के बेस पे ही हम क्या करेंगे, पूरी प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे। जैसे P इज इक्वल नंबर ऑफ ऑकरेंस फेवरेबल टू इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक, फेवरेबल इवेंट और जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनका अपॉन ही क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा करते हैं। सपोज एक कॉइन है। ठीक, एक कॉइन को अगर हम वन कॉइन इस थ्रोन, एक हम कॉइन को क्या करते हैं, उछालते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसके हेड आने की। ठीक, क्या प्रोबेबिलिटी इसके हेड आने की। अच्छा, टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। जैसे अगर हम कॉइन को उछालेंगे तो दो आउटकम्स निकलेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो वो कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब एक कॉइन को उछालेंगे तो हमको दो ही तो प्रोबेबिलिटी मिलेगी, दो ही तो आउटकम मिलेंगे, एक हेड और एक टेल। अब ये दोनों क्या है, टोटल इसकी दो क्या हो गए, पॉसिबल आउटकम्स हो गए, पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब ये फेवरेबल का मतलब क्या है, अगर उसने बोल दिया क्वेश्चन में वन कॉइन इज थ्रोन, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड, हेड का मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसने स्पेसिफिकली यहाँ पे बोल दिया हेड के मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ हेड क्या है, फेवरेबल इनकम है, फेवरेबल आउटकम है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हेड। अच्छा ये बताइए, जब एक कॉइन फेंकेंगे, एक कॉइन को उछालेंगे तो कितने हेड मिलेंगे, सिर्फ एक ही तो चांसेस है। यहाँ क्या है, 1 हो गया अपॉन, और टोटल कितने आउटकम्स निकलने के चांसेस है, उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। सो दैट 1/2 क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ये मिल गया। अब इसके बाद हेड, अभी जैसे कि बताया कि अगर एक कॉइन को जो है थ्रो किया जाता है तो टोटल आउटकम कितने होंगे, टोटल आउटकम कितने होंगे, तो दो ही होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, एक चीज़ आप लोग ये जान लीजिएगा कि कैसे पता करेंगे कि टोटल कितने आउटकम्स होंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। जैसे अगर कॉइन है तो कॉइन के दो ही तो फेज हो सकते हैं, या तो हेड या तो टेल होंगे। ठीक, तो दो फेज हैं और नंबर ऑफ यहाँ पे लगा देंगे 2n, मतलब कि अगर एक कॉइन को अगर हम उछालते हैं तो 2 करेंगे और मेरे पास 2 आउटकम्स होंगे। और अगर दो कॉइन जो है उछाला जाता है तो 2 हो जाएगा और ये 4 आउटकम्स। ऐसे ही अगर 3 उछाले जाते हैं तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, आई होप ये जान लूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगर जो है डाइस के लिए बात की जाएगी, जैसे ये कॉइन है तो डाइस के लिए अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे 6n हो जाएगा। और अगर दो डाइस जो है उछाले जाते हैं तो 6 मतलब 36 आउटकम्स यहाँ पॉसिबल हैं। ठीक, ऐसे ही अब देखिए इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेटिंग अ हेड, एक हेड निकालने की। तो या तो यच आएगा या तो टेल आएगा। दो टोटल, मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2 हैं, और मुझे निकालना क्या है, हेड के लिए, स्पेसिफिकली हेड के लिए। तो हेड तो सिर्फ एक है, तो इसका मतलब है इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 1/2। PE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। ऐसे ही दो कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ उछाले जाते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है यहाँ पे कम से कम एक हेड आए, मैक्सिमम जितने हो सकते हैं उसमें वो हो सकते हैं। ठीक, जैसे अब देखिए इसके लिए पहले ये बताइए टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, टोटल पॉसिबल
आउटकम, अभी बताया मैंने 2 होगा, जितने कॉइन होंगे वहाँ n की जगह हम उतना कर देंगे। टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। अब हम एक बार पेयर बना लेते हैं, कौन कौन सा आएगा। सबसे पहले यच और यच आ सकता है जब एक साथ उछालेंगे, फिर टेल और टेल आ सकता है, या हो सकता है किसी एक पे टेल आ जाए और एक पे एच आ जाए, और या हो सकता है एच और टेल आ जाए। ठीक, ये हो गया। अब इसने बोला है 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट बोला है ना, तो देखिए एटलीस्ट तो इसमें भी है, इसमें भी है, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। कम से कम एक चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है जितने यहाँ पे दिए होंगे। जैसे यहाँ 2 है तो हम इसे भी काउंट करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 3 चांसेस ऐसे हैं जिसमें हेड मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हो गए? 3 हो गए जिसमें हेड है, और ये टोटल कितने हो गए? 4। सो यहाँ PE क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ऐसे ही जब 1 टेल के लिए बात करेगा, एटलीस्ट 1 टेल के लिए, तो हम एटलीस्ट 1 टेल में जिसमें कम से कम देखिए एक इसमें टेल है, एक इसमें टेल है, और 2 इसमें है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। सो टेल के लिए भी क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। अब देखिए, इफ़ 3 अनबायस्ड कॉइन्स, अगर हम 3 अनबायस्ड कॉइन को क्या करते हैं? उछालते हैं, तब क्या मिलता है? एटलीस्ट 1 टेल की बात कर रहा है। ठीक, एटलीस्ट कितने टेल होने चाहिए? 1 टेल होने चाहिए। अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। ठीक, जितने इसमें हो पॉसिबल। सबसे पहले ये देख लेते हैं, 3 अगर अनबायस्ड कॉइन्स है तो टोटल कितने होंगे इसके लिए? टोटल आउटकम्स 2 to the power 3, मतलब 8 आउटकम्स पॉसिबल हैं। ठीक, सबसे पहले कौन कौन सा हो सकता है? यच और यच, ठीक, यच टी कर सकते हैं, फिर यच और यच टी ले लेते हैं। इसके बाद टी भी पॉसिबल है, तीनों में टेल आ जाए। फिर इसके बाद पॉसिबल है टी और यच टी आ जाए। इसके बाद पॉसिबल है टी एच आ जाए। इसके बाद पॉसिबल है एच टी एच आ जाए। एक और कौन सा हो सकता? टी एच हो सकता है। ठीक, ये मेरे पास मिल गया। अब हमको देखना है एटलीस्ट 1 टेल। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लूँ इसमें। एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट तो 2 हैं, चल जाएगा। एटलीस्ट 1 टेल सही है, इसमें मैक्सिमम है, ठीक है। एटलीस्ट तो है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है कि 7 मेरे पास फेवरेबल हो गया, फेवरेबल आउटकम्स, और मेरे अपॉन कितना हो गया? टोटल आउटकम। टोटल कितने हैं? 8 है। तो यहाँ पे एक टेल, एटलीस्ट 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 7/8 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली बात कर रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा। एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली में ना 3 हो सकता है, ना ही 1 हो सकता, सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। तो 1 और क्या हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। ठीक, एक क्या हो गया? 3 हो गया। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/8, जितने में से निकाला जाएगा। ऐसे ही अगर टेल की बात की जाएगी तो टेल में कितने? एटलीस्ट 1 2 3, हाँ, यहाँ पे 3/8 हो गया। ठीक, अब ऐसे ही एटमोस्ट 2 का मतलब क्या हो गया? एटमोस्ट 2 मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2, मिनिमम कुछ भी, मैक्सिमम 2 होने चाहिए। तो मैक्सिमम 2 है, मतलब ये 1 हम काउंट कर सकते हैं, और एटलीस्ट हो सकता है 1, मतलब ये कम हो सकता है,
मोस्ट कितने हैं, 2 2 और 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है 6 बाई कितने हो गए, 8 टोटल हो गया। इसके लिए आउटकम्स एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कम से कम 2 आने चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो मैक्सिमम के लिए ये हो गया 1 2 और फिर 3 और इसके बाद 4, तो टोटल मिला के 4 बाई कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आता है सेकंड टाइप। मेरा वो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं करना था। अगर जैसे पूछता 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अगर एग्जैक्टली बोल रहा है तो एग्जैक्टली 2 आने चाहिए, एटलीस्ट बोल रहा है तो कम से कम होने चाहिए, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, और एटमोस्ट 2 है तो जितनी नंबर पे, जैसे एटमोस्ट 2 बोला है तो एटमोस्ट 2 का मतलब है कि मैक्सिमम 2 होगा, कम से कम कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये है। जैसे इसके बाद अगर हेड बोल दिया हेड, टेल बोल दिया तो टेल हो गया। चलिए अब डाइस की बात करते हैं। डाइस में क्या होता है, 6 फेज होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। तो सबसे पहले अगर एक डाइस को उछाला जाता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। सबसे पहले डाइस में क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं। ठीक, 6 फेसेस होते हैं उसमें। तो ये अगर बोलेगा कि 1 प्राइम नंबर मतलब अब प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें हम चूज़ करेंगे कौन कौन से इसमें प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर होगा उतना नंबर काउंट करेंगे और टोटल आउटकम्स में से क्या कर देंगे, उसका रेशियो ले लेंगे। जैसे अब प्राइम नंबर, तो यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 और 6, सॉरी 6 कहाँ 5, तो यहाँ पे मतलब कि 3 प्राइम नंबर इसमें है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और अपॉन टोटल आउटकम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और टोटल आउटकम कितने 6 है। इसका मतलब है कि एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। ठीक, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जब भी ऑड नंबर बोलेगा तो आपको क्या करना है, इसमें से ये देखना कौन कौन से ऑड नंबर है। जितने ऑड नंबर होंगे उसको हम फेवरेबल आउटकम में लिखेंगे और जितने टोटल आउटकम है उसको नीचे लिख देंगे। तो एन ऑड नंबर आने की 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 4 एक ऑड नंबर है, सॉरी 5th एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पे 3 कितने हो गए टोटल, फेवरेबल हो गए, और 3 अपॉन टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2, 1/2। ठीक, अब इसके बाद आता अ नंबर ग्रेटर देन 4। एक नंबर 4 से ग्रेटर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए 4 से ग्रेटर पूछ रहा है ना, तो 4 को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ग्रेटर पूछ रहा है। तो देखिए 4 के बाद 5 और 6। ठीक, इसका मतलब 5 और 6 क्या है, इसके फेवरेबल आउटकम है। तो टोटल मिला करके कितने इसमें फेवरेबल आउटकम हुए, 2 आउटकम हो गए। ठीक, लिखेंगे 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8। इसका मतलब है आंसर कितना आएगा, 1/4। PE इज इक्वल कितना हो गया, 1/4। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 बोलता है तो मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 के इसमें कितने मल्टीपल हैं ये है। ठीक, जैसे इसमें 2 के मल्टीपल कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 5 और 3 तो होगा नहीं। तो इसमें कितने हुए टोटल, 2 4 और 6, मतलब 3 इसमें कितने हो गए 2 के मल्टीपल। तो 3 PE इज इक्वल कितना हो जाएगा, 3 अपॉन टोटल 8 में 6, सॉरी मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, ये 6 है टोटल, यहाँ पे हो जाएगा 1/3। इसका मतलब है 1/2 हो गया। अब 5, एक 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो डाइस में सिर्फ एक ही तो 5 होते हैं ना, 2 तो होते नहीं है, एक 5 है, तो इसका मतलब है कितना हो जाएगा, PE इज इक्वल 1/2
टोटल में से 1/6 हो गया। ऐसे ही जब भी पूछेगा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीपल पूछ लिया तो 3 का पूछ सकता है, 4 का पूछ सकता है। ऐसे ही कभी एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, इसमें पूछ सकता है थोड़ा सा घुमाने के लिए कि व्हाट इज़ द probability to get 7 एज अ नंबर। तो ये बताइए क्या डाइस में 7 नंबर आता है क्या? 7 नहीं आता ना, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जब भी आउट ऑफ बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 8 तो आएगा नहीं, डाइस में सिर्फ 6 फेस होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 8 तो आता नहीं है, तो 8 नहीं होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन और, 2 dice are tossed simultaneously. What is the probability of getting even number on both side? अब देखिए, अभी तक मैंने एक डाइस के लिए कहा, अब 2 डाइस एक साथ थ्रो किए जाते हैं, तो इसमें बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेट इवन नंबर ऑन बोथ साइड। ठीक, तो इवन नंबर कब कब आ सकते हैं? जब अगर हो सकता है मैं इसको थ्रो करूँ 2 और 4 आ जाए, ठीक, 2 और 6 आ जाए, 2 और 2 भी आ सकता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद ये मेरे पास 2 की जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई मैंने इसको काउंट कर लिया। अब इसके बाद 4 ले लें, 4 और 2 भी आ सकता है, 4 और 4 भी आ सकता है, 4 और 6 भी आ सकता है। ये मेरे पास 4 की पॉसिबिलिटीज़ हो गई, ये 2 की पॉसिबिलिटीज़ हो गई है। इसको मैं हटा ही दे रही हूँ, नहीं कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब इसके बाद 6 हो गया, 6 एक क्या है? इवन नंबर है, 6, 2 हो गया। फिर क्या हो सकता है? 6, 4 आ सकता है। फिर क्या हो सकता है? 6, 6 आ सकता है। टोटल कितने इवन नंबर हुए कि पॉसिबिलिटी बन रही दोनों साइड? 3, 3, 6, 3, 3, 9 हो गई। ठीक, तो 9। अच्छा ये बताइए इसमें टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 6⁻², इसका मतलब है 36। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9/36 इज इक्वल 1/4। इसका मतलब है कि इवन नंबर ऑन बोथ साइड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4 है। ठीक, अब इसमें पूछेगा आपसे कि द सम ऑफ ऑन 2 डाइस टू बी 5। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों जो डाइस है उन दोनों डाइस पर टोटल सम क्या हो? 5 है। जो भी वैल्यू है उन सब का सम कितना है? 5 है। ठीक, तो ये बताइए कौन कौन से नंबर होते हैं जिसको मिलाने से 5 बनता है? 1 और 4 एक पेयर बन गया, 4 और 1 एक पेयर बन गया, 2 और 3 हो सकता है, 3 और 2 हो सकता है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। ठीक, तो इसका मतलब है टोटल कितने हो गए? 4 मेरे पास फेवरेबल हो गया, फेवरेबल हो गया। और टोटल कितने आउटकम्स हैं? टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 36। इसका मतलब है 1/9 इसकी प्रोबेबिलिटी है टू गेट सम ऑफ बोथ साइड टू बी 5। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज मोर देन 9। क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों डाइस पे जो नंबर है उन दोनों का सम 9 से ग्रेटर हो? ठीक, 9 ना हो, 9 से ग्रेटर हो, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है? देखिए सबसे पहले 6 और 2 से लेंगे तो नहीं होगा, 6 और 3 से लेंगे तो नहीं होगा, 6 और 4 लेके देखते हैं, क्योंकि 6 और 3 का अगर हम लेते हैं पेयर तो ये 9 बनेगा, 9 से हमें ग्रेटर लेना है। तो हम क्या करेंगे? 6 और 4 का एक पेयर बनाएंगे, और एक पेयर 4 और किसका बन गया? 6 का बन गया। और क्या हो सकता है? 5 और 4 का बन सकता है, लेकिन 9 नहीं चाहिए। 5 और 6 का बन सकता है, 5 और 5 का भी बन सकता है, 5 और 6 का भी बन सकता है, और 6 और किसका बन गया? 5 का बन सकता है, 6, 6 का भी बन सकता है। क्या और कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं? नहीं, और कोई पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं लग रही है।
ठीक। 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हो गए यहाँ पे 6 फेवरेबल हो गया। और टोटल कितने होते हैं आउटकम्स 36, तो 1/6 कितना हो गया ये टोटल पीई हो गया। नाउ अब आता है डेक। ठीक, टोटल डेक में कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं। एक डेक में जो है कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। याद रखिएगा ये जो 52 कार्ड्स होते हैं ना वो 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। पहला एक स्पेड होता है, एक क्लब होता है और एक डायमंड होता है और एक रेड होता है। क्या होता है जल्दी से रिवाइज कीजिए। एक डेक होता है, डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 4 सूट्स में डिवाइड होता है। ठीक, ये 4 सूट्स जो होते हैं वो एक स्पेड है, क्लब है और डायमंड है, हार्ट है। अब ध्यान दीजिएगा ये हार्ट शेप पता है, सभी को पता है। डायमंड का शेप पता है। स्पेड में कंफ्यूजन होती है, स्पेड और क्लब ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ये जो हार्ट और डायमंड होता है ये रेड कलर का होता है। देखो दोनों ही कीमती है, तो याद रखना कलरफुल चीज़ें कीमती ही होती हैं। मैक्सिमम चांसेस होते हैं ऐसे। थोड़ा सा तरीका लगा करके आप याद कर लीजिए। हार्ट और डायमंड रेड होते हैं और जो क्लब और स्पेड होता है ये ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक, ये हो गया। ये याद रखिएगा कि ये जो 4 सूट्स होते हैं वो 13 का क्या होता है इसमें डिवाइड होता है। 13 पार्ट करके 13 कार्ड करके ये डिवाइडेड होते हैं। ठीक, 13 देखिए कितना हो गया 52 हो गया। अब स्पेड है, स्पेड में टोटल। अब एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, ये जो 13 कार्ड है ना इसमें 3 फेस कार्ड होते हैं। एक एक की बात कर रही हूँ, ईच सूट्स की बात कर रही हूँ। ठीक, 3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक, जैसे 1 किंग होगा, 1 क्वीन होगा, 1 जैक होगा, 1 एस होगा। ये तीनों मिला करके फेस कार्ड होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। ये किंग जो भी हो, मतलब यहाँ पे किंग क्वीन और जैक। ठीक, और एक एस हो गया। और बाकी जो 8 होते हैं 2 से लेके स्टार्ट होगा, 1 से नहीं स्टार्ट होगा, 1 को एस ही बोलते हैं। ठीक, 2 से 10 तक का डिनोट होता है नंबर उस पर। ये टोटल 8 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए सॉरी 9 होते हैं। ओके, ये 9 और ये 4 कितना हो गया 13 हो गया। आई होप इतना समझ आया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद क्लब होता है। ऐसे ही सेम क्लब में भी डिवाइड होता है। 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक, 1 एस। और ये 9 कितने हो गए 2 से लेकर के 10 तक में कार्ड डिवाइड होता है। ठीक, अब ऐसे ही डायमंड में होता है, ऐसे ही रेड में होता है। क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, पूछ लेगा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ जैक इन अ डायमंड। तो डायमंड के लिए बोल देगा डायमंड में कितने जैक होते हैं। डायमंड में तो सिर्फ एक जैक होते हैं, तो हम क्या करेंगे 1। लेकिन पूछ किस में रहा है, कार्ड में पूछ रहा है ना, तो 1 कितना हो गया 52। ठीक, 1/52 इसकी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी होगी। अब हम क्वेश्चन बेस्ड करेंगे। सबसे पहले 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। एक किंग होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि किंग कितने होते हैं, इसमें कितने किंग होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 टोटल 4 किंग है। इसमें स्पेशलिटी कुछ नहीं बोला है, सिर्फ किंग के लिए बोला है। तो सिर्फ किंग इसमें टोटल कितने 4 हैं। तो इसके लिए फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4 टोटल कितना हो गया 52 हो गया। इसका मतलब है इसके लिए पीई कितना हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। सेकंड स्पेड की बात कर रहा है। तो ये बताइए टोटल स्पेड होते कितने हैं इसमें। स्पेड में तो कोई सा भी स्पेड हो सकता है। किंग का स्पेड हो सकता है, क्वीन का स्पेड हो सकता है, एस का स्पेड हो सकता है। ठीक, और वो किसी का भी हो सकता है। तो टोटल स्पेड कितने होता है 13 होता है। तो 13/52 हो जाएगा, 1/4 हो गया। और रेड कार्ड की बात कर रहा है। तो ये बताइए रेड कार्ड कितने होता है टोटल। डायमंड में भी रेड कार्ड होता है,
डायमंड भी रेड कार्ड होता है, हार्ट भी रेड कार्ड होता है। इसमें 13, इसमें 13, टोटल कितने हो गए? 26 हो गए। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 26/52, दैट मीन्स 1/2। ठीक। अब इसमें अ फेस कार्ड की बात कर रहा है, 4th नंबर में अ फेस कार्ड की बात कर रहा है। तो फेस कार्ड टोटल होते कितने हैं इसमें टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं? सब में 3 3 4 फेस कार्ड होते हैं ना, किंग, क्वीन, जैक। और इसमें स्पेशलिटी नहीं बोला है कि स्पेड का फेस कार्ड या फिर डायमंड का फेस कार्ड या फिर किसी क्लब का जो है फेस कार्ड बोल रहा है। फेस कार्ड वो किसी का भी हो सकता है। तो टोटल फेस कार्ड हैं कितने? टोटल फेस कार्ड कितने हैं? वो 12 होते हैं ना। टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। ठीक। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इसे आप याद कर लीजिए क्योंकि 10th है आपका, 10 मार्च को एग्ज़ाम है CBSE वालों का। तो ये आपके लिए बहुत इजी तरीका है लर्न इसको तैयार करने का। ठीक है, एक तरीके से रिवीजन ही है आपका। देखिए अब क्या हो जाएगा, 4th के लिए चाहिए अब फेस कार्ड 12 कितना हो गया? 52 हो गया। ठीक, 4 3 4 13 3/13। ओके, ये इसकी प्रोबेबिलिटी। तो अ जैक ऑफ हार्ट का एक जैक मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये बताइए, हार्ट में कितने जैक होते हैं? सिर्फ एक ही जैक। सब में चारों के चारों सूट्स में क्या होता है? एक जैक होता है। तो इसका मतलब है 1 कितना हो गया? इसका फेवरेबल हो गया। और टोटल आउटकम कितने होते हैं? 52। यहाँ पे ये मत सोचिएगा हार्ट में से बोला है तो इसके लिए टोटल आउटकम हार्ट का होगा, मतलब 13 होगा। ठीक, 1/13 नहीं होगा, टोटल तो 52 ही होगा। अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट में कितने क्वीन होते हैं? तो ब्लैक सूट हो, कोई भी सूट हो, सब में एक ही क्वीन होता है, एक ही किंग होता है, एक ही जैक होता है। सो दैट यहाँ पे 1 कितना हो गया? 52 हो गया। अ किंग ऑफ रेड सूट, एक किंग, रेड सूट का किंग मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? रेड सूट ये बताइए कौन कौन सा होता है? एक हार्ट होता है, एक जो है डायमंड होता है। ठीक, इसमें क्या पूछ रहा था? रेड सूट में किंग पूछ रहा था। तो एक किंग और एक किंग, मतलब 2 किंग हो गए। इसका मतलब है कि 2 कितना हो जाएगा? 52। इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/26 हो गया आंसर। ऐसे ही आपसे पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस उसमें पूछ लेना है कि फेस कार्ड कितना होता है, फेस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर ब्लैक स्पेड है तो स्पेड में क्या प्रोबेबिलिटी है कि एस मिल जाए। बस आपको वही नंबर काउंट करना है, उसमें कौन सा स्पेशल है, कौन सा फेवरेबल है, बस वही वाला आपको चेक करना, अपॉन 52 कर देना है। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आपका ये क्लास हम एंड करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन है, मैं उसको सेकंड पार्ट में करा दूँगी क्योंकि ये थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जा रहा है और ये आप क्या करें, एग्ज़ाम जाते जाते आपका रिवाइज़ हो जाए, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में बताया है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक ज़रूर